अवतार माने जाने वाले महान तिरुपति बालाजी के मंदिर में है। और यह दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, ऐसा माना जाता है। और आज यहाँ पर देखिए उनको भी लगा कि वास्तव में है, इतने लोग यहाँ पर आते हैं। एक अनुमान के अलावा यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि भाई 5,000 से 10,000 जब ऑफ सीजन होता है, मतलब बरसात के समय में, जिस समय हम आए हुए हैं, इतनी तादाद आज भी आई हुई होगी, क्योंकि हम सुबह 8:30 बजे लगभग यहाँ पर लाइन में लगे थे। और उसके बाद अभी मंदिर से दर्शन करके निकले हैं। आप जैसे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर का गर्भगृह है और इसके अंदर ही जो भगवान की मूर्ति है, वास्तविक प्राचीन मूर्ति जिसको हम बोलते हैं, वो है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण उस समय हुआ था जब भगवान विष्णु को पृथ्वी लोक पर आना था और उन्हें कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करना था किसी कारणवश। ये एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि वो इस स्थान पर आए थे और एक सप्त पर्वतमाला है यहाँ पर। सप्त पर्वतमाला होती है, मतलब 7 पर्वतों की मालाएँ स्थिर है। उनके अलग अलग नाम है, हिमाद्री, धुनाद्री, शिवाद्री। और ये जो सबसे लास्ट माला है, ये है वेंकट नाम की पर्वतमाला, जिसको वेंकटाद्री कहा जाता है। और भगवान की जो प्रतिमा है, उनका मुख्य मंदिर है, वो इसी पर्वत पर है। इसीलिए यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर, ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख शब्द है, भगवान के नामों में से एक है। वेंकटेश्वर नाम से भगवान विष्णु को जाना जाता है। और ये जो सब पर्वतमालाएँ हैं, इनके बारे में ऐसा भी जाना जाता है कि ये शेषनाग जब भगवान विष्णु के साथ साथ आते हैं तो वो आए थे और 7 फणों के रूप में उन्होंने सप्त पर्वतमाला को स्थापित किया था। यहाँ अंदर जाने की व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी है। थोड़ी बहुत छूट अव्यवस्था कभी कभी हो जाती है समय को लेकर के, लेकिन बाकी सब बढ़िया है। और मंदिर के बाहर से निकल कर देखेंगे तो वहाँ पर एक तालाब है जिसका जल बड़ा ही पवित्र और कीटाणुओं से रहित है। उसका पूरा का पूरा उपयोग भगवान वैकुंठेश्वर के स्नान कराने में, उनके यज्ञोपवीत रोज होता है उसको करवाने में, शुद्धोदक स्नान करवाने में इस जल का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद बड़ा ही अद्भुत है और इसके बारे में संजय आपको बेटर बता सकते हैं मुझसे। प्रसाद तो बहुत ही ज़बरदस्त था। उन्होंने 2 लड्डू जो है हमें प्रदान किए थे, इतना ज़बरदस्त टेस्ट, इतना ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। उसमें काजू, किशमिश, बादाम और घी, देसी घी से वो बने हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त। आप एक से ज़्यादा तो खा ही नहीं पाओगे, इतना अच्छा स्वाद है। बाकी यहाँ का मौसम लाजवाब है। ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, अंदर से पूरा गोल्ड का बना हुआ है और बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारा अंतिम चरण है, तो कुल मिला के हमारी यात्रा का समाप्ति यहाँ होना एक अद्भुत तो आप चारों तरफ देख भी लीजिए। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर चलते रहते हैं। उस तरफ अगर थोड़ा सा उस तरफ घुमा दो, उस तरफ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ के जो नृत्य कला है, तो नृत्य कला में खास बात यह है कि कुछ भी बोला नहीं जाता और सिर्फ गायन के द्वारा, सांस्कृतिक गायन के द्वारा, और जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी, इसके द्वारा वो सिर्फ एक्सप्रेशंस अपने प्रकट करते हैं। और एक पूरी कहानी, जो यहाँ की लौकिक कहानी भी हो सकती है या कोई पौराणिक कहानी होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मूक दर्शक भी उसको समझ सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे दर्शक भी समझ सकते हैं। यहाँ की लाइटिंग बिल्कुल अद्भुत है। रात के समय 24 घंटे यहाँ पर मंदिर खुला रहता है, यात्रीगण आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और सरकारी व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की। दोनों प्रकार से आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ की यात्रा आप बस से भी कर सकते हैं, सरकारी बस भी यहाँ पर चलती रहती है। और अगर आप पैदल करना चाहें तो पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया अच्छी बात है कि आप पैदल यात्रा करें। और हाँ, आपका परिधान पारंपरिक होना चाहिए, जैसे मैंने और संजय ने यहाँ पर डाला है, तो पारंपरिक परिधान होना बहुत जरूरी है। उससे आपका पता चलता है कि आप सांस्कृतिक, हमारा सांस्कृतिक होना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि संस्कृत में एक कहावत है, मूलो छिन्न कुतो वृक्ष है, कि अगर मूल ही छिन्न हो जाता है तो वृक्ष कैसे बचेगा। यही कहावत हमारी संस्कृति पर भी लागू होती है कि अगर भारतीय संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी तो हम कैसे बचेंगे, हमारा भारत देश कैसे बचेगा। तो सबसे ज़रूरी हमारी प्रमुख जो यात्रा है, इसका
जो मुझे सबक सीखने को मिला दक्षिण भारतीय लोगों से या यहाँ के व्यवहार से, यहाँ के आचार से, यहाँ के लोगों के सम्माननीय शब्दों से, तो ये कि वो हमसे ज़्यादा सांस्कृतिक है। उत्तर भारतीय लोगों से ज़्यादा सांस्कृतिक हैं। वो अपनी संस्कृति के साथ सामंजस्य करते हैं, चाहे पूर्व परंपराओं का सामंजस्य हो, चाहे उत्तर परंपराओं का सामंजस्य हो, या फिर दक्षिण परंपराओं का सामंजस्य हो। ये लोग सांस्कृतिक हैं और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तर भारत से ज़्यादा श्रेष्ठ हमारा दक्षिण भारत है। हमारे साथ एक लड़का है छोटा सा, उसने अभी गाइड का काम शुरू किया है, तो हमने सोचा आज उसके साथ मस्ती करते हैं। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये 3 भाषाएं जानता है। कौन कौन सी भाषाएं जानते हो आप? इंग्लिश, हिंदी और मराठी। अच्छा, मराठी में एक कहावत होती है, तू माँ गोमटी है सर, इसका क्या मतलब होता है? तू माँ गोमटी है सर। चलो एक कहावत और आती है मराठी में, तुझा माझी जमीना आणि तुझा मासी कमीना। इसका क्या अर्थ होता है? तुझं माझ्याशी जमीन आहे, म्हणजे तुझं माझं कधी पटत नाही आणि तुझ्या शेट मी राहत नाही। इसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि तुझा माझी जमीना आणि तुझा मासू कमीना, मतलब मेरे जैसा और तुझको कोई मिलने वाला नहीं है और मुझसे अलावा तुझको कोई जमेगा नहीं। ये बड़ी मराठी की कहावत है, मैंने सुनी थी। और अच्छा, अब जब भी आप कितने दिन हो गए आपको ये काम करते हुए गाइड का? 7-8 दिन हो गए। अच्छा, अभी शुरू किया है मतलब? हाँ। चलो तो आप जब भी तिरुपति आए, इसे पृथ्वीराज इसका नाम है और यहीं इसी जगह पर मिलता है, इससे जरूर मिले। ये बड़ा ही बहुत जब भी आप लोग आओ इस बंदे से जरूर मिलना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं होने देगा बिल्कुल भी। और खाने पीने का प्रबंध बड़ा, वो संजय से पूछ सकते हो आप। संजय इसके साथ खाता पीता रहता है पूरे दिन। आज तो मतलब पूरा ऐसे ही गया, मुझसे तो इतना ज़्यादा खाया भी नहीं गया। तो काफ़ी मस्त लगता है यार, जब भी आओ इस बंदे से। मैं इसका विजिटिंग कार्ड ले लेता हूँ और आप मुझसे संपर्क कर सकते हो इस बंदे से मिलने के लिए। ये तिरुपति के धर्म स्थल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बिल्कुल। इसके बिना पूरा टूर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हाँ, इसके बिना पूरा टूर नहीं कंप्लीट। इस यात्रा पर अगर आए तो पृथ्वी जी से जरूर मिलेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। और यही हमारी दक्षिण भारत की जो यात्रा रही, जो उत्तर से प्रारंभ हुई थी मथुरा वृंदावन से, और यहाँ पर आकर तिरुपति बालाजी के चरणों में समाप्त होती है। तो बोलिए श्री वेंकटेश्वर महाराज की जय। माइक मैन संजय।